और अब तक 30 से ज्यादा पाक के सैनिकों की हत्या की जा चुकी है। ये बड़ी जानकारी। और बोलन में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी बरकरार है। तो पाकिस्तानी आर्मी और वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है और बेले की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। अपने सरदारों की गुलामी से निकलो। मैं बलूचिस्तान के भाइयों को कहूंगा, अपने एजुकेशन सरदारों की गुलामी से निकलो। चाहे आप सारे पाकिस्तान पंजाब आते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन ये गुलामी छोड़ दो। आप अपना अच्छा बुरे के खुद तमीज करो, अदरवाइज आपका। ये जाफर एक्सप्रेस वही है जो पिछले साल नवंबर में जिसमें ब्लास्ट हुआ था। 2 दर्जन लोग मारे गए, 1-1.5 दर्जन लोग घायल हुए, और उसमें भी जो बीएलए ने अटैक करा था वो करा था पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को। ये सारे के सारे से ज्यादा अफराद को रिहा कराया गया। बीएलए ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालिबात पूरे ना किए गए तो वो मजीद यरगमालियों को कत्ल कर देंगे। तो इसी हवाले से आज हम तफसील से दोबारा से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर, 16 फाइटर जेट को रेडी रखा गया है, लेकिन 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है अभी, उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के सोर्सेज से ये खबर सामने आई कि आत्मघाती हमलावर भी हैं इस ट्रेन में मौजूद। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि अब आपके खिलाफ बहुत जबरदस्त एक्शन होना है, आपके सरदारों के खिलाफ होना है। जिस तरह बुख्ती को मारा है, इस तरह जो हैंडलर्स है, चाहे वो यूरोप में बैठे, अमेरिका में बैठे, इनके खिलाफ इंशाल्लाह सख्त एक्शन होगा। तो ये इनका दिमाग खराब। आने जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं, और इसी ट्रेन पे धावा बोल दिया बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने। तारीफ भी करना चाहता हूं और बीएलए को सलूट भी करना चाहता हूं। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा कि वो जो ट्रेन हाईजैक वाला इशू है, हमने अभी देखा कि बीबीसी की रिपोर्ट में आया कि हमें वुडन कॉफिन्स नजर आए हैं, और इस बारे में यरगमालियों के बारे में या कत्ल के बारे में, जो आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे? दे रहा है, कभी 24 घंटे का कह रहे हैं जी हमारी डिमांड, हमारे लोगों को छोड़ दिया जाए, ये कर दिया जाए, अदरवाइज हम जो पैसेंजर्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। सर गुजारिश ऐसे है कि ये इसकी काफ़ी देर से भी हम बात कर रहे थे कि बीएलए हो गया, टीटीपी हो गया, जिसको बैरूनी हाथ जिनके पीछे है, और जो बैरूनी फंडिट का जो है ना की वजह से, क्योंकि देखिए खुद से वो इतना कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। ये इनको, और ये मरी कबाइल और बुख्ती कबाइल है। हाँ। जो जिन्होंने बीएलए बनाई है, और ये शुरू ही से ही ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इस दफा जिन्होंने जो ट्रेन रोकी है बुलान के एक वीरान बियाबान इलाके में, जहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं है। ठीक है। और ये जो डिमांडें रख रहे हैं, तो मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं आपके चैनल के तौर से कि ये इनको मरना भूल गया है, और ये एक नाम के मुसलमान है, और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और तुम लोग जिस तरीके से ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हो, तुम्हारा इंजाम बहुत करीब है। और ये तुम अपनी और अपने पूरे जो कबाइल की और जो तुम अपने ग्रुप की तबाही बर्बादी इंशाल्लाह बहुत जल्द देखोगे। हमारे अदारे जो हैं, जो वो जिन्होंने बहुत नरमी की हुई थी, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि 0 टॉलरेंस आप इख्तियार करें इन जैसे ग्रुपों के खिलाफ। ठीक है। उनके नामो निशान मिटा दें, और ये जो तूफान बदतमीजी जो हमारे मुल्क में डिजिटल दहशतगर्दी भी एक पीटीआई जमात या जो भी जमातें कर रही हैं, उनके खिलाफ भी 0 टॉलरेंस होनी चाहिए, और इनका भी नामो निशान खत्म कर देना चाहिए। और जो जैसे हर कनाल है, ठीक है, हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ ने, उनकी वो बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, तो 2-4 कनालें बन गई हैं, तो एक सुबह को तकलीफ होना शुरू हो गई है। ये भी दहशतगर्दी है। ये भी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि इन सब के खिलाफ 0 टॉलरेंस हो। ठीक है। अगर हमारी पूरी ट्रेन को भी अगर लोगों को खत्म करना पड़े तो करें, लेकिन इनको छोड़े ना। किनको? ये जो बीएलए को है और ये जो दहशतगर्द हैं, इनको कैफरे किरदार पहुंचाए, और ना सिर्फ इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए, बल्कि इनके हैंडलर जो हैं, उनके खिलाफ 0 टॉलरेंस हो। बलूचिस्तान के लोग, भाईजान मेरा सवाल जरा, क्योंकि आप थोड़ा सा ट्रैक से ना हटते, इसलिए मैं अपने टॉपिक पे रहना चाहता हूँ। बलूचिस्तान के लोगों को या बलोच को क्या पाकिस्तान से नाराजगी है या पंजाबियों से नाराजगी है? ये मुट्ठी भर लोग हैं। अच्छा। ये जैसे मैंने आपको, लेट अस कॉल देम बलोच फ्रीडम फाइटर्स। वो स्वतंत्रता सेनानी है। बीएलए ने एक ऑपरेशन करा, इसकी खबर पिछले 24 घंटे से मीडिया में चल रही है, और आज मैं इसी खबर को एनालाइज करूंगा। ये जाफर एक्सप्रेस वही है जो पिछले साल नवंबर में जिसमें ब्लास्ट हुआ था। 2 दर्जन लोग मारे गए, 1-1.5 दर्जन लोग घायल हुए, और उसमें भी जो बीएलए ने अटैक करा था वो करा था पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को। ये जो जाफर एक्सप्रेस है दोस्तों, इसका इतिहास बड़ा खतरनाक है, और ये टारगेट रही है बलोच फ्रीडम फाइटर्स की, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस ही एक ट्रेन है
जिससे जो क्वेटा में पोस्टेड हैं लोग, जो क्वेटा में फौजी पोस्टेड हैं, जो क्वेटा में आईएसआई वाले पोस्टेड हैं, जो एफसी वाले पोस्टेड हैं, रेंजर्स पोस्टेड हैं, पुलिस पर्सनल पोस्टेड हैं बाहर के, ये सारे के सारे आने जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। और इसी ट्रेन पे धावा बोल दिया बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने। आज इसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले ये द चाणक्य डायरीज हमारी मैगजीन है दोस्तों। द चाणक्य डायरीज आप ऑर्डर करिए, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, खासतौर से हथियारों के ऊपर, वेपन्स के बड़े शानदार आर्टिकल, डिटेल्ड टेक्निकल आर्टिकल्स हैं। चाहे आप 5th जनरेशन फाइटर्स की बात करें, आप सबमरीन्स की बात करें, आप गन्स की बात करें, सारे के सारे आर्टिकल्स हैं। एक्सपर्ट्स ने लिखे हैं आर्टिकल्स। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप या फिर आप यू आर सिंपली इंटरेस्टेड इन जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, अगर आपको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है तो आई थिंक दिस मैगजीन इज द राइट मैगजीन फॉर यू। इट्स अवेलेबल ऑन Amazon। आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करिए, पिन कमेंट्स में क्लिक करिए और अपनी कॉपी ऑर्डर करिए। अच्छा, अब दोस्तों आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स का एक्शन है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस एक्शन में जो हुआ है ना, देखिए साहब, 500 लोग थे, देयर वर 500 पीपल इन दैट एंटायर ट्रेन। तो इन लोगों ने पहले ब्लास्ट करा, अटैक करा ट्रेन को, ट्रेन के ऊपर इन लोगों ने दुआ जारी बात है। इस तरह की सिचुएशन के अंदर जब आपको पता है कि होस्टेज क्राइसिस है और आपको ये भी पता है कि बीएलए का जो मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, उसकी जो वो हैं ही फदाईन, मतलब वो उन सब ने, मेजॉरिटी लोगों ने सुइसाइड वेस्ट पहनी हुई हैं। तो सुइसाइड वेस्ट की वजह से नोबडी नोज द सिचुएशन कि वो कब अपने आप को भी मार लें और बाकी लोगों की जान भी ले लें। तो जारी बात है, जो गवर्नमेंट होती है उसने जो मेयर्स लेने होते हैं तो उसमें ये चीज़ें भी चल रही हैं। सो डिफरेंट मीडिया हाउसेस की तरफ से, डिजिटल मीडिया पे मैंने भी ये खबर सुनी, अगर तकरीबन जो है वो कुछ वुडन कॉफिन्स जो हैं वो जा रहे हैं। जारी बात है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन जब इस तरह की हो तो फिर ये थोड़ा ही होता है, आप इंतज़ार तो नहीं कर सकते कि आप इस तरह की सिचुएशन में। सो ये एक बड़ा पैनिक वाला इशू है जी, बड़ी परेशानी वाला इशू है। और ये समझ लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का और पाकिस्तान की जो रियासत का एक टेस्ट केस है कि ये जो हमला हुआ है इसके ऊपर, और परेशानी है। खबरें भी उस हिसाब से उस तेज़ी से नहीं आ रही, बिकॉज के गवर्नमेंट कोई जिसे कहते हैं ना, खबरें देना नहीं चाहती, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा खबरें देते हैं तो उससे दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो बीएलए के दहशतगर्द हैं वो ये कह रहे हैं जी कि 50 जो पाकिस्तानी फौजी हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और अब जारी बात है, देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑन इट। पाकिस्तान का जो फौजी होता है, जो मुझे पता है, वो तो जारी बात है जब फोर्सेस में आते हैं तो शहादत इज समथिंग एवरीबॉडी वांट्स इट ऑन हिज बैज। वो चाहते हैं शहादत की, तो एक वो बात होती है। अब ये जो चीज़ हो रही है कि जिसमें ये बलोच लिबरेशन आर्मी थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीजेस जारी करती है, इनके वॉकी टॉकी पे, सैटेलाइट पे राब्ते होते हैं और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द बैठे हैं, उनको ये चीज़ें बताते हैं, वो वहाँ से बैठ के खबरें जो हैं वो लिखते हैं, वहाँ से बैठ के सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग, एक बड़ी